बाजी, हाँ वो एहतशाम का भाई है ना कामरान, हाँ हाँ। वो इनाम खान का आदमी है। एहतशाम ने मुझे बताया कि वो गांव वालों में ये खौफ फैला रहा है कि बच्चों को स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, कैसा खतरा? यही इनाम खान ये तासुर पैदा कर रहा है कि गांव से स्कूल का फासला बच्चियां अकेले पैदल तय करती हैं। अच्छा। उस वीरान रास्ते में उन बच्चियों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि वो खुद खतरा पैदा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर ऐसी कोई हरकत करेगा। यानी कि बच्चियों के स्कूल जाने का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि वो महफूज महसूस करे। बिल्कुल। गांव वालों से मशवरा करना मुनासिब होगा? गांव में हमारे चंद ही हिमायती हैं सबा, और वो भी खौफजदा हैं इनाम खान से। वो क्या मशवरा देंगे? मैं अब भी कह रहा हूँ, इस मसले का कोई हल नहीं। इनायत, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कोई तो हल होगा। मैं दादा जान से कहती हूँ कि वो गांव वालों से मशावरत कर लें। शायद गांव वाले इस मामले में हमारी मदद करने के लिए राजी हो जाएं। बाजी, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि वो लड़कियों को अपने सामने स्कूल लाए ले जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन फिर गांव वालों को एतराज़ होगा कि ये आदमी महरम नहीं है। तुम तो जानते हो गांव वाले पर्दे का बहुत ख्याल करते हैं। तो इसका एक ही हल है सबा बाजी। क्या? कि हम एक वैगन का इंतजाम करें। चलो, जो वालिदैन के सामने उनके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करे। और बेहतर होगा कि कोई बुजुर्ग ये वैगन चलाए ताकि पर्दा बरकरार रहे। दादा जान ये काम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी कहाँ से आएगी? गाड़ी हाँ, याद आया। कुछ दिन पहले ही मैं शहर गया था। बहुत सी गाड़ियां थी वहाँ। मेरा ख्याल है वहाँ से कोई गाड़ी मिल जाएगी, और मुझे लगता है इस काम के लिए वैगन बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन वैगन तो बहुत महंगी होगी। हाँ, मैंने कीमतें भी मालूम की थी। वैगन कम से कम 9 लाख तक मिलेगी। 9 लाख? नहीं यार, ये तो बहुत ही फजूल ख्याल है। सबा जी, महंगी तो है, लेकिन आप ये भी देखें ना, सस्ती गाड़ी मिल तो जाएगी मगर उसमें मसाइल काफ़ी होंगे। ऐसा ना हो कि वर्कशॉपों के चक्कर लगाते लगाते बात वहीं पे आके रुके और हमें वैन उतने की ही पड़े। सबा, तुम इसकी बातों में मत आओ। 9 लाख तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने पैसे इकट्ठे करना तो बहुत मुश्किल होगा। सबा, ये नामुमकिन है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये ख्याल दिल से निकाल दो। इनायत, लेकिन वैगन लेने से बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हमें खुद ही पैसों का बंदोबस्त करना होगा। बिल्कुल। मैं कुछ करती हूँ। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो सबा। हम अपनी सारी जमा पूंजी एक वैगन खरीदने में नहीं लगा सकते। हमारी जमा पूंजी ये बच्चियां हैं इनायत। आप ये तो सोचिए कि अगर हमारे पास वैगन होगी तो हम बच्चियों को हिफाजत के साथ स्कूल ला ले जा सकते हैं। बिल्कुल सबा जी, जब गांव वालों को पता चलेगा कि वैगन दादा जान चला रहे हैं तो वो इस बात का यकीन कर लेंगे कि उनकी बच्चियां महफूज हैं। क्यों बाजी? बिल्कुल, इससे बेहतर कोई हल नहीं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। मंसूर, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी बाजी से बात करनी है। जी भाई। बाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कुछ छोटी मोटी मुरम्मत का कुछ काम बाकी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबा, स्कूल की मुरम्मत पर कितने पैसे लग चुके हैं अब तक? कोई एक गांव वाला भी राजी नहीं हुआ अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मुझे लगता है ये सब लोग सिर्फ बहाने की तलाश में हैं कि किसी तरह बच्चों को स्कूल न भेजना पड़े। ऐसा नहीं है इनायत। तुम कैसे कह सकती हो ये बात? और इस चीज की क्या गारंटी है कि जब वैगन आ जाएगी तो ये लोग कोई नया बहाना लेकर सामने नहीं आ जाएंगे? इनायत, आप मेरी बात तो सुने। जो पैसे तुम वैगन पर खर्च करने जा रही हो ना, इन पर सिर्फ हमारे बच्चों का हक है। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है ये सबा। इब्राहिम और दुआ के पैसे हैं ये। इनायत, इब्राहिम और दुआ जैसे कितने ही बच्चे जो इल्म हासिल करने के लिए ना जाने कितने बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रा ये तो सोचिए, इनकी जमा पूंजी तालीम के सिवा कुछ नहीं है। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन ये बच्चे तालीम से महरूम रह गए तो एक नस्ल तबाह हो जाएगी। बस सबा, बस।
وہ پیسے خرچنے کی اجازت میں تمہیں بالکل نہیں دے سکتا۔ عنایت، ہم شاید آخری امید ہے ان بچیوں کی۔ صبا، پہلے ذرا ہم اپنے بچوں کی امید پوری کر لیں، پھر سوچیں گے نسلیں سنوارنے کے بارے میں۔ عنایت، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شوہر کہیں کھو گیا ہے، وہ شوہر جو میرے ساتھ کوئٹہ سے تہم ملک آیا تھا۔ صبا، کہیں کھویا نہیں ہے تمہارا شوہر، یہیں پر ہوں میں، تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جو بات تم کر رہی ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ یا اللہ، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ کہاں جا رہی ہو پلوشا؟ دکان پر، ماں بانوں نے مجھے دکان پر آنے کو کہا تھا۔ اگر تم اس ماں بانوں کو ملنے جا رہی ہو جو ہماری بیٹی ہے تو وہ وہاں تمہیں نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کسی اور ماں بانوں سے ملنے جا رہی ہو یا تمہارا ارادہ کچھ اور ہے؟ نہیں، میں ماں بانوں کے پاس ہی جا رہی ہوں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ وہاں نہیں ہے؟ اللہ کی نیک بندی، وہ گھر پر ہے۔ ماں بانوں، بیٹا، ماں بانوں، ذرا باہر آنا۔ جی ابا، آئی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اماں کہہ رہی تھیں کہ تم نے ان کو دکان پر بلایا ہے اور تم دکان کے بجائے یہاں ہو۔ اماں، آپ ہی نا، میں نے تو آپ کو دکان پر نہیں بلایا۔ آپ کو تو پتا ہے بلال بیمار ہے، آج دادا جان دکان پر بیٹھے ہیں۔ لو جی، ہاں جی پلوشا، آج کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جانا ہے؟ ماں بانو بیٹا، تم یہاں؟ معاف کرنا، لگتا ہے کوئی خواب دیکھا تھا میں نے کہ تم نے مجھے نا دکان پر بلایا، بس اس کو حقیقت سمجھ کے نا میں نکل پڑی۔ اوہو، چلے، اب تو تیار ہو ہی گئی ہوں، ابا جان کو کھانا دے آتی ہوں۔ بڑی فکر ہو رہی ہے آج ابا جان کی۔ کیوں جی؟ کیا مجھے ابا جان کا خیال نہیں؟ آپ بھی جب دیکھیں مجھے تانے کرتے رہتے ہیں۔ ہاں بابا، آپ بھی نا جب دیکھیں اماں کو تانے دیتے رہتے ہیں، وہ بری نہیں ہیں۔ بیٹا، میں جانتا ہوں تمہاری ماں بہت اچھی ہے، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ جانتی ہو میں اس سے اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ وہ اپنے اندر کی اچھائی کو اپنائے، برے لوگوں اور برے خیالات سے دور رہے۔ میں پچھلے 35 سال سے اسے احساس دلانے کی کوشش میں ہوں۔ کیا مطلب بابا؟ تم جانتی ہو بیٹی، کبھی کبھی جلن کا شکار ہو کر حد پار کر دیتی ہے، اور آج کل اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی ہیں۔ دراصل وہ پڑھی لکھی نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ سازشیں بنتی رہتی ہے، اور آج کل تو یہ کام بہت زوروں پر ہے۔ اچھا بابا، یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے اماں کسی سے جلتی ہیں؟ ہاں، تمہاری اماں ہر اس انسان سے جلتی ہے جس کے ہونے سے اس کو یہ احساس ہو کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکی ہے نا، اور وہ اسی لیے ایسے کام کرتی ہے کہ جس سے کسی کو تعلیم کا موقع نہ ملے، تاکہ وہ اپنے احساس کمتری کو محسوس نہ کر پائے۔ تو کیا اماں صبا سے چلتی ہیں؟ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب صبا کا باپ، میرا چھوٹا بھائی، اپنی بیوی کی وفات کے بعد دبئی چلا گیا تو صبا اور منصور کی ذمہ داری مجھے اور ابا جان کو دے گیا۔ صبا کو ہم سب سے بہت زیادہ توجہ ملتی تھی، اس کو پڑھایا جاتا تھا، آگے بڑھنے کے موقع دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تمہاری ماں کو احساس کمتری کا احساس ہوتا تھا۔ تو بابا، آپ کو لگ رہا ہے اماں کچھ غلط کر رہی ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، مجھے شک ہے کہ تمہاری ماں اسکول کھلنے کے خلاف ہے اور اسکول کے معاملے میں کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ اس گاؤں میں اسکول کھلنے کے سلسلے میں وہ دشمنوں کے ساتھ ہے۔
फिर कभी कभी सोचता हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हैं? आप यकीनन गलत सोच रहे हैं। हो सकता है बेटा ऐसा ही हो, लेकिन बेटा एक बात तय है, ये जहालत जो है ना अच्छे खासे बंदे को जानवर बना देती है। और फिर जहालत की वजह से क्या क्या गलतियां और बेवकूफ़ियां होती हैं, रहे नाम अल्लाह का। आज मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि इस जहालत ने मुझसे ज़िंदगी में बारहा बहुत से गलत काम कराए हैं, कई गलत फैसले भी किए हैं मैं, जिन पे आज भी पछताता हूं। लेकिन बेटा वक्त तो वापस नहीं आता ना। सही कहा आपने बाबा, मगर बाज दफा गलती का एहसास इंसान को सीधा रास्ता भी तो दिखा देता है बाबा, और शायद यही इंसान की कामयाबी का राज भी है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। बाबा, वो आपसे एक दरखास्त है। हाँ हाँ बोलो। आप अम्मा के बारे में सबा बाजी और उनके खानदान के किसी फर्द से जिक्र मत कीजिएगा। ठीक। देखें, अगर अम्मा गलत हैं तो उनको सही रास्ता अपनाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मंसूर बेटा, ठीक तरीके से वैगन का मुआयना किया था ना? शक्ल से तो ठीक ही लग रही है, इंजन का पता नहीं। दादा जान, मैंने अच्छे से मुआयना किया है और चलाकर टेस्ट भी किया है, आप बेफिक्र रहें। सबा बेटी, अच्छा किया तुमने ये वैगन खरीद दी। मैंने तुम्हारे कहने पर गांव वालों से बात की थी और उनका कहना था कि हालात को मद्देनजर रखते हुए वैगन ही सबसे अच्छा हल है। दादा जान, मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैंने मंसूर को कहा कि वैगन खरीद ले ताकि बच्चियां महफूज रहें। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन इनाम खान को इतना कमजोर मत समझना। बहुत चालाक है वो, कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखो। इनायत आप आए ना, नई वैगन में बैठे। अब मुझे नमाज के लिए देर हो रही है, फिर कभी सही। नमाज में तो अभी वक्त है, आकर देख तो लें। सबा, फिर आऊंगा, तुम लोग देखो अपनी नई वैगन। सलाम दादा जान। सबा बेटा, तुम दोनों के दरमियान सब ठीक तो है ना? जी दादा जान, बस आजकल जरा उखड़े रहते हैं। अच्छा मंसूर, छोड़ो इन बातों को, जरा नई वैगन की सैर तो कराना। आए दादा जान, आए, आप भी बैठिए। हाँ चलो चलते हैं। चले। सलाम इनाम लाला। आओ पलवशा बीबी, आओ। कैसी हो? मैं तो ठीक नहीं हूँ लाला, और आपको भी देखकर लग रहा है कि आपके भी दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो गई? अच्छा है, जुबान तेज हो तो दिमाग भी तेज होता है। यहाँ बैठो। हाँ, अब बताओ, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे? वो जो आपने सबको बातों ही बातों में बोला था ना कि सबकी लड़कियां महफूज नहीं हैं, कुछ भी हो सकता है उनको अगर वो स्कूल जाएं। हाँ? हाँ, तो वो सबकी चहेती है ना, शहजादी सबा, उसने एक वैगन का इंतजाम किया है ताकि सारी लड़कियां महफूज तरीके से स्कूल जा सकें। ओ, अच्छा, तुम जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है लाला, जाती है पलवशा। सलाम। हाँ, इस सबा को तो सबक अब मैं सिखाऊंगा।
बहुत हो गई शराफत। इनाम खान के रास्ते में आने का इतना शौक। ओ, तो फिर इसके अजाब से भी तारुफ होना चाहिए, होना चाहिए।